विजय जी, क्या कांग्रेस को सेंटर स्टेज पर आकर कमांडिंग सिचुएशन में आते हुए 2024 में आप देख रहे हैं? गरिमा जी, एक तो पहले आपको बधाई नए साल की, आपके सारे दर्शकों को भी, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना जो सबसे बड़ा सवाल है वो मजबूती से पूछते रहें जैसे पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने सेंट्रल स्टेज की बात की कांग्रेस की, आपने बहुत अच्छे से उसको पूरे शुरुआत भी आपने बहुत अच्छे से ताकत से की है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को, एक तो मैं ये नहीं मानता कि वो कोई ख़त्म होने वाली पार्टी है, पॉलिटिकली नहीं, इलेक्टोरल यदि उसका अभी कमजोरी हो रही है कि वो 54 सीटों पर 52 सीटों पर है, वो तो ठीक है, लेकिन उसका वोट बैंक जो है 10 करोड़ 12 करोड़ 11 करोड़ 9 करोड़ जो भी है वो बना हुआ है। और वो वोटर जो है ना, वो निराश है कि उसको कोई दिशा नहीं मिल रही। दो तीन बातें समझने की है। एक तो ये कि हिंदुस्तान के 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद चुनावों में एक बड़ा जो तब्दीली है, बड़ी तब्दीली है, वो ये आई है कि मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को एक एस्पिरेशनल इंडिया के चुनाव में बदल दिया है। अब जो है ना, आप नेगेटिव से नहीं चल सकते, आप पॉजिटिव से चलेंगे, एस्पिरेशनल इंडिया से। आप 2014 का चुनाव देखिए जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अब इस पर बहस अलग हो सकती है कि कितने आए नहीं आए, लेकिन वो एक बड़ा ऐसा मुद्दा हुआ। और फिर उसके बाद 2019 में उन्होंने जितनी योजनाएं शुरू की थी उसके आधार पर वोट मांगे और वो 303 पर पहुंच गए। क्या कांग्रेस कोई एस्पिरेशनल इंडिया का वादा सपना दिखा रही है मुझे? मैं क्यों कांग्रेस को वोट दे दूं, आप मुझे बताइए। कोई एस्पिरेशनल इंडिया का, क्या वो थर्ड इकोनॉमी जो बनाने की बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि थर्ड इकोनॉमी बनेगी कि नहीं बनेगी प्रधानमंत्री जी की तीसरी पारी में, लेकिन एक वादा वो कर रहे हैं, एक सपना वो मुझे दिखा रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी बन जाए। वो इंटरनेशनल रैंकिंग में 76% पर पहुंच रहे हैं, तो वो और हिंदुस्तान का ये एक माहौल बनाया कि पूरी दुनिया में उसकी धाक बनी है। हिंदुस्तान में जो यूनिकॉर्न है वो किस तरह से बढ़े हैं, उसका एक बड़ा मसला आया है। तो आप, क्या कांग्रेस कोई एस्पिरेशनल इंडिया का वादा दे रही है, सपना दिखा रही है? नहीं दिखा रही। फिर इसको दूसरे तरीके से देखें कि क्या कोई जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा कह लें, तमाम विकास और ये शहजाद साहब ने जो जिनका जिक्र किया उसको छोड़ दूं, लेकिन अभी एक बड़ा मुद्दा होगा हिंदुत्व का, जो 22 जनवरी से जहां आपने शुरू की, उसकी पिच पर क्या तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास हिंदुत्व का, हाँ, तो हिंदुत्व का कोई जवाब है उनके पास? मुद्दे की बात करें ना, हम नेताओं की बात ही नहीं कर रहे कि भाई मोदी के खिलाफ जो है राहुल गांधी होंगे, खड़गे साहब होंगे, नीतीश कुमार होंगे, उसको छोड़ दिया हमने, क्योंकि मैं टीना फैक्टर को नहीं मानता। लेकिन क्या आपके पास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत 1 2 3 4 जो भी कोई बड़े मुद्दे हैं? नहीं है। तो आप ये सिर्फ करते रहें और डिनायल मोड में रहें कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास बड़ा वोट बैंक है, वो नहीं चलेगा। तो वाराणसी की बात अभी हुई, क्या ये जो भारत न्याय यात्रा है, इससे वो जो खोया हुआ डिस्कनेक्ट है कांग्रेस का, वो वापस हासिल होता हुआ दिख रहा है, या फिर 2019 के न्याय की तरह खारिज होता हुआ दिख रहा है? इसको देखें आप कि अभी पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने बहुत तारीफ की उसकी, लेकिन आपने उस भारत जोड़ो यात्रा का कहा था कि हम सेकंड फेज कर रहे हैं, और आपने उसका नाम बदल के भारत न्याय यात्रा कर दिया। आपकी मर्जी है, लेकिन क्या इसका परसेप्शन ये नहीं बनता कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा आपको लगता है पॉलिटिकली फेल हो गई, इसलिए आपको नया नारा गढ़ने की जरूरत पड़ी? क्या आप ये तय कर पाए उस भारत जोड़ो यात्रा से कि भारत टूटा हुआ था? राहुल गांधी जी ने बहुत जगह पर कहा कि मेरे को बहुत लोगों ने प्रेम से मिले, बहुत मोहब्बत से मिले, ये सब। तो एस्टेब्लिश तो आपको क्या करना था? एस्टेब्लिश ये करना था कि बीजेपी सरकार में भारत टूट गया है, भारत का जो सोशल फैब्रिक है वो टूट गया है, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन आपने जब भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदल के भारत न्याय यात्रा कर दिया, तो इसका मतलब कि आपको पॉलिटिकली वो जो है, ऐसा नहीं लगा कि उससे कोई फायदा हुआ था भारत जोड़ो यात्रा से। अब भारत न्याय यात्रा से कोई फायदा, कोई कनेक्ट जुड़ता हुआ दिख रहा है विजय जी? बच्ची का कहां से दिख रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। किस, अभी तो कांग्रेस को खुद को नहीं पता कि वो किस चीज पर न्याय मांग रहे हैं। वो एक इशू पर मांग लेते, लड़कियों पर मांगते, अपराधों पर मांगते, आर्थिक न्याय मांगते, कुछ भी, कोई एक एजेंडा है उसका भारत न्याय यात्रा का? नहीं है। मणिपुर को लेकर आपने एक बार शुरू किया, मणिपुर से आप यात्रा शुरू कर रहे हो, लेकिन क्या मणिपुर पे कांग्रेस लगातार लड़ती रही है? वाराणसी पर मैं एक छोटी सी बात आपको जिक्र करना चाहता हूं कि जो बड़ी घटना हुई, अभी अनुराग जी भी मेरे मित्र हैं और सब कांग्रेस ने भी कहा, क्या वो ऐसा कर पाए कि वाराणसी की गंगा में कोई एक कंकर भी डला है? हिली है गंगा इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से? आपको याद कीजिए निर्भया कांड को दिल्ली में,
कि पूरी सरकार जो है ना बदहवास हो गई थी। क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको छोड़िए, शहनवाज वो आप क्या कर रहे हैं, ये आप सवाल तो कहेंगे कि भाई हमने गिरफ्तार कर लिया, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन क्या वाराणसी को आपने बंद कर दिया? वो जो लड़की लड़ सकती थी वो कहाँ है? बिल्कुल अवनी, तो कांग्रेस को मुझे वोट बताइए। क्यों दे तो लोग? इसलिए आप ही के ये यहाँ सारे दिग्विजय मुद्दे सिंह हैं, के आप भाई, खुद एक सेकंड, ठीक है सर, कांग्रेस- शहजाद जिस बयानबाजी का जिक्र कर रहे हैं जी। मैं भी उस बयानबाजी का जिक्र कर देती हूँ। आपके यहाँ दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, तो कांग्रेस को वोट क्यों दें लोग? इस सवाल का जवाब है कांग्रेस के पास। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस को क्यों वोट दे। और मैं कह रहा हूं ये परेशानी उस 10 करोड़ कांग्रेस वोटर की है, उसे ही नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे दूसरे 5 करोड़ लोगों को कन्विंस करे कि वो 11 में 2019 में 11 करोड़ वोटर थे अवनी आपके। 11 करोड़ और ये उतने ही वोटर थे जितने 2004 में आपके साथ थे। उनके साथ आप तकरीबन 206 सीट जीत कर लाए थे, लेकिन उत्तर 19 में प्रदेश आप की आप चर्चा कर रहे हैं 2% वोट के साथ। हाँ अवनी जी, उत्तर प्रदेश में 2% वोट के साथ जी